ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हनुमते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणे द्वितीय अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजम् अस्मरदुःखं गमिष्यति। नारद जी ने कहा भक्ति से कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही खेद कर रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद began to say again. Narad said, in vain do you vex yourself, O young woman. I said, which words and sentences? Listen to me. Oh, why should you be so afflicted with worry? Think of the lotus feet of Sri Krishna and your misery will be gone. द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को भी सनाथ किया था, उन श्री कृष्ण का ध्यान करो। वे कहीं नहीं गए हैं, वे सर्वत्र विद्यमान हैं, वे अंतर्यामी हैं, वे सनातन हैं, वे पुरातन हैं, वे अविनाशी हैं। जब श्रद्धा भक्ति से तुम उनका स्मरण करोगी, वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। द सेलिब्रेटेड श्री कृष्ण बाई होम द्रौपदी वाज सेव्ड फ्रॉम द टायरेनी ऑफ द कौरवाज ने by whom the pretty girls of Braj were made the recipient of unique favors has gone nowhere. त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम तो भक्ति हो और सदैव भगवान को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान अवश्य आएंगे, क्योंकि वे नीच के भी घर प्रेम से चले जाते हैं। You bhakti as a matter of fact are ever dearer to the Lord than his own life. Invoked by you indeed, the Lord goes even to the houses of the low. सत्यादित्री युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य के मुख्य साधन थे, लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही
ब्रह्म सायुज्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इन द 3 युगास commencing from Satya as Satyayug, Treta and Dwapar, spiritual enlightenment and dispassion were the means to achieve redemption of the soul. In Kali, however, bhakti alone effects unity with Brahma. इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री परब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हारी रचना की है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया हो और तुम परम सुंदरी भी हो। Concluding thus, they say the Lord who is all spirit, the embodiment of supreme bliss and consciousness in evolved you, the embodiment of truth, as a charming girl, the beloved of Sri Krishna. बदद्वा अंजलिं त्वया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का तुम पोषण करो। ज्वाइनिंग योर पाम्स एज ए टोकन ऑफ सबमिशन, यू वंस आस्क्ड द गॉड और आस्क्ड हिम, व्हाट शैल आई डू? श्री कृष्ण देन कमांडेड यू, ओ भक्ति, लुक आफ्टर माई डिवोटीज, अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरीस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। तुमने, हे भक्ति, तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे श्री हरि परब्रह्म परमात्मा तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया था और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया था। This was accepted by you as a matter of fact, and Sri Hari felt highly gratified at that time and conferred on you. Narad said to Bhakti, this was accepted by you as a matter of fact, and Sri Hari felt highly gratified at that time and conferred on you on the said occasion as a made mukti or liberation, as well as these two, Gyan and Vairagya, as your sons.
The God blessed you to give Gyan and Vairagya as your sons. पोषणं स्वेन रूपेण पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल अपना छाया रूप ही धारण कर रखा है। In your real form, you look after the devotees in Vaikuntha, while a shadow form has been assumed by you to take care of the devotees on this earth. कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता। तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर इस मृत्यु लोक में आई और सतयुग से द्वापर तक बहुत ही अत्यंत आनंद से रही। Taking mukti, jnana and vairagya with you, you came down to the earth from Krita Yuga down to the end of Dwapar. You stayed here with great joy. कलो मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडा मैं पीड़िता। तुम यहाँ जो है सो द्वापर, कृतयुग से द्वापर तक बहुत ही आनंद से रही और तब कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर जब क्षीण होने लगी, अतः वह शीघ्र ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। Afflicted with the malady of false doctrines, however, Mukti underwent decay in Kali Yuga, and under your direction she returned to Vaikuntha soon. स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रे कृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वे आती हैं और पुनश्च वापस हो जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख लिया है। Yet even when thought of by you, she comes to this very region and goes back again, while these jnana and vairagya have been kept by you by your own side, treating them as your sons. तथापि चिंतां मुंच त्वमुपायं चिंतयाम्यहम् उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंच त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण
तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, फिर भी तुम चिंता मत करो। मैं इनके नवजीवन का यौवनावस्था का उपाय सोचता हूँ। थ्रू नेग्लेक्ट इन कलयुग बोथ योर सन्स हैव बिकम sluggish and old. Nevertheless, cease you worrying. In the meantime, I am taxing my brain about a remedy. कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे सुमुखी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें प्रत्येक घर में स्थापित कर दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देयर इज नो एज लाइक कली, ओ pious lady with a charming countenance. In this yug, I shall establish you in every house and in every individual, in every heart. I will establish to you. अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य सभी धर्मों को नगण्य करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्री हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। If I fail to propagate you in the world, throwing into the background all other cults and placing above all grand celebrations connected with devotion, I am no longer a servant of Sri Hari. तो दन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेंगे। Even though sinners, men who will be endowed with you in this age of Kali, will attain after death the abode of Sri Krishna, which is free from all fear. Yesam chitte vasedh bhakti sarvada prema rupini nate pasyant kinasam स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में अनवरत अहर्निश निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति का निवास होता है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। Those pure-bodied souls in whose mind constantly awaits devotion in the form of love for the Lord, for the God, do not see the face of Yam, the god of punishment, even in a dream. न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्तियुक्त
मनस्कानाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्यादि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। नाइदर द स्पिरिट ऑफ ए डिपार्टेड सोल नॉर ए फ्रेंड नॉर एन ओगर नॉर ए डेमन has got the power even to touch those whose mind is enriched with devotion of God, of the God. इसलिए न तपोर्भिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान तो केवल भक्ति के ही वशभूत रहते हैं, प्रेम के ही वशभूत रहते हैं। इसमें गोपीजन इसके लिए प्रमाण हैं। Sri Hari can be won neither by means of austerities nor through the study of the Vedas nor through spiritual enlightenment nor even through righteous action. He can be won only through devotion, only by love, only by dedication. The cowherdesses of birth bear testimony to this. Nridam janma sahasrena bhaktau pratirhi jayate कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरः स्थितः। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य से व्यक्ति का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भगवान के नाम का ही आधार है, केवल भक्ति ही सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र, भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे देते हैं। इसलिए फाउंडनेस फॉर डिवोशन is in fact engendered in the mind of men after thousands of lives. In Kali Yuga, in the age of Kali, bhakti alone is supreme as a result of bhakti. Sri Krishna reveals himself and stands at our very door. भक्ति द्रोह करा जे च ते सिदन्ति जगत्त्रये। भक्ति द्रोह करा जे च ते सिदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः।
जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। यह कथा उस समय की है जब अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया था और दुर्वासा जी जब वहाँ पधारे तो उन्होंने कहा था कि मेरे भोजन की व्यवस्था करो, मैं स्नान आदि के बाद पुनः यहाँ पधारता हूँ। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करने के बाद जब द्वादशी का आगमन हुआ तो बड़े ही भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। उन्होंने केवल जल का पान किया था, अन्न ग्रहण नहीं किया था। इस पर दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए थे और उन्होंने शाप देना चाहा, किंतु भगवान की भक्ति के कारण भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई कृतिका उनका पीछा करने लगी और भागते भागते अंत में पुनः अम्बरीश से उन्होंने क्षमा याचना की थी। यह कथा आती है। इसी से दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। भक्ति द्रोह करा जे च ते सिद्धंति जगत्रये दुर्वासा दुखमापन्नः पूरा भक्ति विनिंदकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुखी दुख पाते हैं। जिस तरह से पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि जी को कष्ट हुआ था। दोज हु आर हॉस्टाइल टू भक्ति सफर इन ऑल द थ्री वर्ड्स। In the past, the sage Durvasa, who reproached a devotee in the person of King Ambarish, came to grief. Alam vratairalam tirthairalam jogairalam makhaihi अलम ज्ञान कथा लापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। हैव डन विथ दी observance of sacred vows, have done with undertaking pilgrimages to sacred places, have done with spiritual disciplines, have done with sacrificial performances, and have done with discourses on spiritual enlightenment. Bhakti alone is capable of conferring liberation. You can find everything in this world with your devotion, with your bhakti for the God. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।